हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके सामने ये प्रश्न दिया जा रहा है तो आप कैसे हल करोगे एक बार सोचना, इसके बाद जब मैं बताऊंगा तब तो समझ में चीज़ें आएंगी ही, क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्नों को कराया हुआ है लेकिन प्रश्न का स्वरूप कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बालक क्या हो जाता है, समझने में टाइम लगा रहा है कि कैसे प्रश्न को हल होगा। जैसे देखो ये प्रश्न लिखा है 12 भागे 12 भागे 12 भागे 12, अब बटे का भी चिन्ह लगाया है 6 भागे 6 भागे 6 भागे 6। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करोगे? एक बार सोचने वाली तो बात है ही कि ऐसा प्रश्न है, ऊपर भी भाग का चिन्ह है नीचे भी भाग का चिन्ह है, तो कैसे सॉल्व होगा? अब यहाँ पर आप लोग फटाफट से अपना दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद जब मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, अगर जो आप जैसा सोचे रहोगे वैसा मैच हो जाएगा तो मजा आ जाएगा कि नहीं? मजा आ जाएगा। प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने दे दिए जाते हैं बिन बताए। अब ऐसा प्रश्न जब दिया जाएगा तो इसको थोड़ा बेसिक से समझोगे तो इसके बाद बेसिक समझने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप बेसिक समझ लोगे तो फिर से बेसिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बेसिक तरह समझ लो। ऐसा प्रश्न है 12 भागे 12 भागे 12 भागे 12, 6 भागे 6 भागे 6। यानी देखो ऊपर भी सारा भाग का चिन्ह है, नीचे भी सारा भाग का ही चिन्ह है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे प्रश्न को दो तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीका सीखना, क्योंकि अलग अलग जगहों पे दोनों तरीके काम आएंगे। और दोनों तरीका जब सीखे रहोगे ना तो कुछ और भी सवाल अगर फंस रहे होंगे कैलकुलेशन में तो वहां पर वो परिस्थिति को लागू करके ऐसे सवाल को हल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा तो सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूँ। 12/6 है तो इसे हम 12/6 लिखेंगे। अब ये जो दोनों भाग का चिन्ह है तो एक भाग का चिन्ह इस तरह से लिखेंगे, फिर 12/6 है तो इसे हम 12/6 इस तरह से लिखेंगे, फिर दोनों भाग का चिन्ह है तो इसे हम एक भाग का चिन्ह लिखेंगे, फिर 12/6 है तो 12 हम लोग 6 लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह है तो हम लोग एक भाग का चिन्ह बनाएंगे, 12/6 है तो 12/6 लिख लेंगे। ऊपर देखो 1 2 3 4 ठो है, 1 2 3 4 ठो है। अब ये साधारण भिन्न का भाग बन चुका है, तो जितने भी बालक को साधारण भिन्न का भाग आता है फटाफट से कर लेंगे। और जो बालक को नियम कानून भूल गए होंगे तो वो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको भी नियम जब याद हो जाएगा भिन्न का भाग कैसे कर देता आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका करने का तरीका क्या है? 12/6 तो 12/6 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। 12/6 तो इसे हम 6/12 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 6/12, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 6/12। अब यहाँ पर देखो ये भिन्न का गुणा बन चुका है, तो भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है नियम आपको पता है ना आराम से। जैसे देखो हम अगर बीच में गुणे का चिन्ह है आपस में तो हम संख्याओं को तिरछा कहीं से भी काट सकते हैं, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। जैसे इस 12 से हम इस 12 को काट सकते हैं, या इस 12 से इस 12 को काट सकते थे, 6 से हम 6 को काट देंगे। अब यहाँ पर देखो कौन कौन बच रहा है, ये दोनों पूरी तरह से कट गया, ये 12 बच रहा है, तो 6 के 6 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इस 12 से हम इस 12 को काट सकते हैं, 6 के 6 6 दूना 12। ऊपर देखो सारी संख्या कट चुकी है, कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। और नीचे आपका कितना आया है? ये कटा है, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूना 4, 1/4 इस प्रश्न का क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा सेम इसी तरीके से करके सॉल्व कर सकते हो। एक चीज अब मैं और बताता हूँ, नियम कानून तो आपको पता चल गया कैसे करना है। जब भी ऐसा प्रश्न है ऊपर भी भाग का चिन्ह इस तरह से दिए हो, संख्या कुछ भी हो, जैसे ये 12/6, ये 7/3, ये 5/3, कुछ भी दे, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऊपर 12 दिया हो नीचे 6 ही दिया हो। जैसे 12/6 है, ये 5/3 लिख सकता है, ये 4/6 लिख सकता है, तो भी इसी तरीके से आपको क्या करना है, चीजें समझ में आई। अब ये देखो जैसे ये लिखने की भी आवश्यकता आपको अब नहीं पड़ेगी जब आप बेसिक तरीका सीख लोगे। इसी सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो 12/6 है तो इसे आप 12/6 इस तरह से लिखो। अब आपको पता है ये भाग का पूरा भाग का चिन्ह है तो इसे गुणे में बदलो, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 12/6 है तो 6/12 लिखो, फिर से ये पूरा भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, 12/6 है तो 6/12 लिखो, फिर से भाग का चिन्ह गुणे में बदलो, ये सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 6/12। अब काट पीट के सरल कर लो, 12 से 12 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 के 6 6 दूना 12 हो जाएगा। ऊपर सारी संख्या कट चुकी है, 1 आएगा, नीचे 2 गुणे 2 करोगे 4, 1/4 इसका भी आया है कि नहीं? तो जब आपको पता चल जाएगा कैसे किया जाएगा तो इसी सवाल को देखो एक लाइन में आप कर सकते हो। कर लिए कि नहीं? कर लिए, आराम से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो मैं ये वाला सवाल लिखा था तो देखो सेम यही सवाल है और वही सवाल को हम इस रूप में लिख सकते हैं।
इसका कहने का मतलब है कि अगर इस टाइप का कोई सवाल है और इस टाइप का कोई सवाल है तो दोनों एक ही सवाल है। समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि हम इन्हीं प्रश्नों को इस रूप में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का सवाल को आप HW नोट कर लीजिएगा। अब मैंने बता दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आप लगाए हो तो इसे ना लगाओ। अब ये सवाल बता दिया गया, इसे HW नोट करके इसे कॉपी पे लगाना, ठीक है। और उत्तर 1/4 आ जाएगा तो चेहरे पे इस तरह से स्माइल आएगी, खुश हो जाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब सवाल को जरा दूसरा तरीका सीखना। 12 भागे कितना है? 12 है। तो ये जो 12 है इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप बटे 1 समझोगे। समझ में आई बात है कि नहीं? अगर 12 लिखा है उसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप 12/1 उसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो 12 है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 12/1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बना लो। अब ये जो 12 है इससे हम 12/1 लिखेंगे। अब ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बना लो। 12 है तो इसे हम 12/1 लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर से भाग का चिन्ह बनाओगे, 12 है तो 12/1 लिखोगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप 1 लिख सकते हो। अब एक बड़ा सा बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओगे। 6 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 6/1 लिखोगे। 1 लिख लो, 1 लिख लो, 1 लिख लो। अब इसी चीज को उतार लो। 6/1 भागे कितना हो जाएगा? 6/1 भागे कितना हो जाएगा? 6/1 भागे कितना हो जाएगा? 6/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12/1 है तो इसे हम लिखेंगे 12/क्या? इस तरह से 1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 1/12। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 1/12। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 1/12। उसी तरह से हम नीचे भी कर्म कांड करेंगे। 6/1 है तो 6/1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 6/1 है तो 1/6 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलो, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 1/6। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 1/6। अब जो चीज एक दूसरे से कटेगा, यहां पर काटने का नियम क्या है? ये जो आप बड़ा सा बटे का चिन्ह देख रहे हो ना, इसके ऊपर वालों को बस काटना है। ये नहीं कि इस 12 से में इस 6 को काट दें, ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो पकड़े जाओगे तो बड़ी मार खाओगे। ये जो बटे का चिन्ह है, ये बड़ा वाला बटे का चिन्ह है, इसके ऊपर जो देखो 12/1 है, 1/12, 1/12, इनको जैसे इस 12 से इस 12 को काट देना, लेकिन इस 12 से इस 6 को मत काटने चलाना। ये सीख लो बाबू। अब ये 6/1 है, गुणे 1/6 है, 1/6, इस 6 के इस 6 को काट सकते हो, ये नियम है। अब देखो 12 से हम क्या करेंगे? 12 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई। अब इस 6 से हम क्या करेंगे? इस 6 को काट देंगे। तो जब इसको काटोगे तो ऊपर आपका कितना आया है जरा ध्यान देना। 1 गुणे 1 करोगे तो ऊपर 1 गुणे 1 करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। और नीचे देखो 12 गुणे 12, 12 गुणे कितना? 12 करोगे तो 12 12 में कितना होता है? 144 होता है। कितना होता है? 144। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन फंसेगा, अगर इतना बड़ा गुणा करने चलोगे तो 12 गुणे 12 ना करके ऊपर क्या आया है? 1 आया है तो 1 लिख लेना। नीचे 12 गुणे 12 है तो इसे हम क्या करेंगे? 12 गुणे इस तरीके से 12 लिखेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं? यहाँ पर मैं काला ले लेता हूँ कलर ना, अरे काला लोगे तो कैसे चलेगा। अब यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा लो। इसी कैलकुलेशन को मैं यहाँ बताता हूँ ना, क्योंकि नीचे जगह कम है। अब यहाँ पर क्या है? ऊपर देखो 1 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और नीचे 12 गुणे 12 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 12 गुणे 12 इस तरह से लिखेंगे। फिर से पूरा बड़ा वाला बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब ऊपर देखो सब कुछ कट चुका है तो 1 लिखेंगे। नीचे कितना है? 6 गुणे 6 बच रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुणे कितना? 6 लिखेंगे। अब जरा ध्यान देना, जब भी एक बड़ा सा बटे का चिन्ह इस तरह से रहे और इस टाइप का कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए और आप डर रहे हो कैसे लगेगा, कैसे कटे पीटेगा, तो ध्यान देना क्या होता है। ये वाला जो 1 होता है ऊपर, इसका गुणा हम लोग इसके साथ करते हैं, और ये 6 गुणे 6 है, इसका गुणा हम लोग इसके साथ करते हैं। बात समझ में आई? तो 1 है तो 1 लिखना। अब इस 6 गुणे 6 का गुणा 1 वाले के साथ होगा तो गुणे कितना होगा? 6 गुणे 6 है तो 6 गुणे 6 लिख लेना। अब बटे का चिन्ह लगाओ, क्योंकि बटे का चिन्ह है यहाँ पे। अब ये जो 12 गुणे 12 है तो इसे लिखो 12 गुणे क्या? 12 लिखो। अब ये जो 1 बच रहा है, इसका गुणा 12 के साथ होगा तो गुणे 1 लिखो। अब काट पीट के सरल कर लो। 6 1 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। 6 1 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। ऊपर कितना आया है? 1, और नीचे 2 गुणे 2 करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो यही 1/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसको पहले वाले तरीके से लगाए थे तब पर भी इसका उत्तर कितना आया था? 1/4 ही आया था। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगले प्रश्न कुछ भिन्न है, जरा देखना ध्यान से। प्रश्न है 5/8, भागे क्या है? 10 है, गुणे 6 है, भागे 2 है। और नीचे देखो बटे का पूरा चिन्ह लगा है, 8 गुणे 2 भागे 2 गुणे 6 लिखा हुआ है।
जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा कि 5/8 है तो 5/8 लिखो। अभी भाग का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, दोनों में से एक थोड़ी ना लिखना है। दोनों में से एक कब लिखना है, जैसे ऊपर भी भाग का चिन्ह हो नीचे भी भाग का चिन्ह हो तो हम एक भाग का चिन्ह लिखेंगे। चीजें समझ में आ गई कि नहीं। तो हम यहाँ पर अगर इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा तो 5/8 जो लिखा है इसे हम इस तरह से लिखेंगे 5, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 5/1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह इस तरह से बनाएंगे। 10 है तो 10/1 लिखेंगे। गुणे कितना है, 6 है तो इसे 6/1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बनाएंगे। 2 है तो इसे 2/1 लिखेंगे। अब एक बड़ा सा भाग का चिन्ह देंगे। अब 8 है तो 8/1 लिखेंगे। गुणे कितना है, 2 है तो 2/1 लिखेंगे। भाग है तो भाग का चिन्ह बनाएंगे। 2 है तो 2/1 लिखेंगे। गुणे 6 है तो 6/1 लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे आराम आराम से तो ही इस प्रश्न का उत्तर सही आवेगा। अगर आप सही नहीं सॉल्व किए तो प्रश्न का उत्तर गलत आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो को 5/1 है तो हम इसे 5/1 इस तरह से लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/10 लिखेंगे। गुणे कितना है, गुणे आपका 6/1 है तो इसे 6/1 ही लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा। जब भाग का चिन्ह रहता है उसको गुणे में बदलते हैं तभी अगले वाली संख्या उल्टी पुल्टी लिखी जाती है। ये नहीं कि गुणे कितना है 6/1 है तो इसे 1/6 लिख दें। ऐसा काम करोगे तो गलत हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदल गया, 2/1 है तो इसे हम 1/2 लिखेंगे। अब पूरा बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाओ। 8/1 है तो 8/1 लिखो। गुणे कितना है आपका, 2/1 है तो 2/1 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/2 लिखेंगे। गुणे कितना है, 6/1 है तो 6/1 लिखेंगे। अब इसे काट पीट के सरल करो, 5 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से हम 6 को काटेंगे, 2 1 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 को काट देंगे आराम से। कोई नीचे कुछ भी संख्या तो नहीं ना चोरी से बच रहा है, नहीं बच रहा है। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा लो। ऊपर हमारा क्या बच रहा है, 3 गुणे 1 बच रहा है, तो यानी ऊपर हमारा 3 बच रहा है। अब 3 के नीचे क्या बच रहा है, 1 है, ये पूरी तरह से कट चुका है। नीचे 2 बच रहा है तो 3 इस तरह से 2 लिखे हुए, 2 लिख लेना, समझ में आ जाता नहीं। अब पूरा बड़ा सा बटे वाला चिन्ह लगा दो। ऊपर आपका क्या बच रहा है, बड़ी बड़ी संख्या बच रहा है, 8 गुणे, ओहो माय गॉड, लाइटे कट गया। लाइट आएगा तो फिर से क्लास लेते हैं। तो यहाँ तक मैं पढ़ाया था तो लाइट जो है कट गई थी। अब इसके बाद देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, जरा इस चीज को अच्छे से ध्यान देते हैं ना। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने क्या लिखा था, जब ऊपर सब कुछ कट गया था ये वाला, तो ऊपर क्या बता था 3, और नीचे देखिए सब कुछ कट चुका है, ये भी कट चुका है, तो नीचे हमारा कितना बचा हुआ है आपका, सिर्फ 2, तो 3/2 लिखा था। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्या बटे का चिन्ह ये देखो नीचे लगाया हुआ था। अब यहाँ पर 8/1 है, 2/1 है, सब कुछ कट चुका है, क्या क्या बच रहा है, 8 बचा है और 6 बचा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 गुणे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर से हम बटे का इस तरह से चिन्ह लाएंगे। नीचे सब कुछ कट चुका है, नीचे कितना बचा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या आपको बताया था, जब भी ऐसा कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये 8 गुणे 6 है, इसका गुणा हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे, और नीचे जो 1 है इसका गुणा हम लोग 3 में ऊपर वाले के साथ करेंगे। तो जब गुणा करोगे तो 3 गुणे 1 ऊपर हो जाएगा, और नीचे जब बचेगा तो 2 है तो 2 लिख लेना। 2 के साथ किसका गुणा होगा, 8 गुणे 6 का, तो यहाँ पर हम गुणे 8 गुणे 6 लिख लेंगे। अब कोई भी चीज कटने लायक है, 3 से 6 काट देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ऊपर कितना है, 1 है तो 1 लिख लो। नीचे कितना है, 2 गुणे 8 गुणे 2 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। 1/32 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ये जो प्रश्न चौथा है, ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न को आप HW नोट करिएगा, इसे आप घर पे करिएगा कॉपी पे, और उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, जिससे अन्य बच्चे भी ऐसे प्रश्न को उत्तर लगाएं तो आपका उत्तर से मैच करेगा, तो समझ जाएंगे हमारा भी कैलकुलेशन सही है। मिलते हैं आप चलो से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जोड़ लेकर